सन 2016 को श्रावण मास के पूर्व ही भगवान सिद्धनाथ बाबा पर चांदी की शालंका चढ़ाई गई, जो बड़ी ही आकर्षक एवं मनमोहक है। वैसे तो साल भर भगवान सिद्धनाथ के दरबार में कई आयोजन होते रहते हैं, लेकिन श्रावण मास का अपना ही विशेष महत्व है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अतिशय प्रिय है। श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में सार्वजनिक श्रावण मास समिति द्वारा श्रावण मास श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। समिति द्वारा ही इसी श्रावण मास के पश्चात भादो के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को भगवान सिद्धनाथ जी महादेव की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। भोले सिद्धनाथ महादेव भगवान महाबलेश्वर जी के साथ अपने रथ अर्थात डोले में बैठकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। सिद्धनाथ महादेव को एक सुंदर नाग का मुखौटा पहनाया जाता है। साथ में महाबलेश्वर भी नाग का मुखौटा पहनते हैं। इस शोभा यात्रा अर्थात शिव डोले का भव्य रूप और विशालता देखते ही बनती है। पूरे क्षेत्र में जैसे भक्तों को इस दिन की प्रतीक्षा रहती है। दूर दूर से भक्त शिव डोले में शामिल होने आते हैं। सर्वप्रथम मंदिर में सिद्धनाथ महादेव की पूजा आरती कर बड़े ही आदर सम्मान के साथ पालकी में बिठाया जाता है। हर हर सिद्धनाथ। जय जयकारों की गूंज से भक्तों के मन में आनंद और उत्साह बढ़ जाता है। बम बम बम। जब पालकी में बैठे हुए सिद्धनाथ महादेव खरगोन के नगर भ्रमण को निकलते हैं तो उनके स्वागत में घर घर गली गली में रंग गुलाल और पुष्पों की वर्षा होने लगती है। ढोल नगाड़ों और जयकारों की प्रतिध्वनि से सारा खरगोन नगर गूंज उठता है। सारे नगरवासी परमानंद में डूब जाते हैं। जय सिद्धनाथ महादेव की जय, 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 सिद्धनाथ महादेव की। शिव डोले के साथ भक्तों का सैलाब देखकर लगता है जैसे खरगोन नगर तीर्थ नगरी बन गया हो। हर भक्त सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है और सिद्धनाथ महादेव भी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मान्यता है कि डोले पर बैठे हुए सिद्धनाथ बाबा जब आपके द्वार पर आते हैं तो जो भक्त उनसे सच्चे हृदय से जो भी मांगता है उसे प्रतिफल स्वरूप वही मिलता है। इसमें लेकिन किंतु परंतु की जगह नहीं है। ये एक सच्चाई है जिसे भक्तों ने अनुभव किया है। खरगोन के शिव डोले की ख्याति और ढोल नगाड़ों एवं जयकारों की गूंज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विदेशों तक पहुंच गई है। सर्वप्रथम सिद्धनाथ बाबा एवं महाबलेश्वर की शोभा यात्रा की शुरुआत भावसार क्षत्रिय समाज के श्री बाबूलाल भिकाजी भावसार के प्रयास से संभव हो सकी। सर्वप्रथम उन्होंने ही इस सार्वजनिक शोभा यात्रा शिव डोला के लिए भावसार समाज को भी प्रेरित किया। उनके निर्णय अनुसार श्री गुलाबचंद एवं श्री कैलाश चंद जी ने छोटे रूप में इसे प्रारंभ किया, जो आज ये शोभा यात्रा इतना विशाल रूप ले चुकी है। आज खरगोन ही नहीं क्षेत्र के अन्य समाज भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर इसे भव्य बना देते हैं। ये शिवडोला एकता की अद्वितीय मिसाल है। इसे एक शौर्य दिवस कहा जा सकता है। इस शोभा यात्रा शिव डोले की लोकप्रियता और भव्यता देखकर प्रशासन भी उस दिन अवकाश रखता है। अतः शोभा यात्रा के दिन प्रशासन सहित पूरा खरगोन शिव भक्ति में भाव विभोर हो जाता है। सिद्धनाथ महादेव जी की शोभा यात्रा शिव डोले में
निमाड़ मालवा सहित अन्य प्रदेशों के कलाकार भी यहां आकर बाबा सिद्धनाथ महादेव एवं महाबलेश्वर के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं। दर्शन करी न हम तो खूब नाचंगा, अरे खूब नाचंगा, हर गुण शिव डोला में हम भी चलांगा। श्रावण मास में सिद्धनाथ मंदिर की छटा देखती ही बनती है। प्रतिदिन बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। प्रतिदिन अलग अलग भक्त भगवान सिद्धनाथ की आरती करते हैं और इसके पश्चात ही भादों की द्वितीया को शोभा यात्रा निकाली जाती है। शिव का डोला आया भाई झूमे सारे काकी ताई, शिव का डोला आया भाई झूमे सारे काकी ताई। भगवान सिद्धनाथ एवं महाबलेश्वर जी की शोभा यात्रा शिव डोला सवारी जो ट्रैक्टर में सजाया जाता है, वहां तक दोनों स्वरूपों को ले जाने के लिए पालकी तैयार की जाती है, जिसे सिद्धनाथ महादेव मंदिर समिति और रुद्राक्ष मित्र मंडल द्वारा निकाली जाती है। सर्वप्रथम विशेष महाआरती के साथ ही शोभा यात्रा की शुरुआत होती है। इसी प्रकार श्रावण मास में प्रतिदिन होने वाली आरती को भी रुद्राक्ष मित्र मंडल द्वारा बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक बनाया जाता है। श्रावण मास के अंतिम सप्ताह में रुद्राक्ष मित्र मंडल भिन्न भिन्न तरह से बाबा का अभिषेक और महाआरती का आयोजन करता है। जैसा आपको शोभा यात्रा के विषय में बताया जा चुका है कि जन जन की आस्था के प्रतीक इस शिव डोले में भगवान सिद्धनाथ महादेव अपने संपूर्ण लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उनकी शाही सवारी के साथ झांकियां, अखाड़े, लोक नृत्य, ढोल, तासे, नगाड़े एवं तोपे सम्मिलित रहती हैं। साथ ही डीजे, भजन मंडली, बहुरूपिया, स्वांग दल एवं भूत प्रेत का रूप धारण कर भक्तजन शोभा यात्रा में चार चांद लगा देते हैं। शिव डोला भ्रमण मार्ग पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठन भक्तों की सेवा हेतु स्टॉल लगाते हैं। भोले बाबा की निकली सवारी, झूम नाचे गाए नर नारी। भोले बाबा की निकली सवारी, झूमे नाचे गाए नर नारी। भगवान सिद्धनाथ के साथ जब संगठन भक्तों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए सेवा करते हैं तो देखकर मन अभिभूत हो जाता है। जैसा नाम वैसा काम। सिद्धनाथ बाबा स्वयं सिद्ध हैं। भगवान सिद्धनाथ के मंदिर में की गई साधना, अभिषेक, पूजन और सेवा का फल अवश्य ही मिलता है। सिद्धनाथ के दरबार में हर काम सिद्ध होते हैं। यह एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहां भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। रात्रि के समय भगवान सिद्धनाथ के शयन के लिए बिछोना बिछाया जाता है। साथ ही चौरस सजाई जाती है और निवेदन किया जाता है कि सिद्धनाथ बाबा अब आप विश्राम कीजिए। इसके बाद मंदिर के सभी पट अर्थात सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातःकाल सिद्धनाथ बाबा के पट खोले जाते हैं तो बिछोने पर सिलवटें स्पष्ट दिखाई देती है और चौरस के गोटे एवं पासे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे सिद्धनाथ बाबा इस मंदिर में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। रात्रि में चौरस खेलकर विश्राम करते हैं। ऐसे प्रत्यक्षवासी देवादिदेव सिद्धनाथ महादेव को हम शत शत वंदन और बारंबार प्रणाम करते हैं। कुंदा मैया जाए तुझ पे बारी, भोले बाबा की निकली सवारी। भोले बाबा की निकली सवारी, भोले बाबा की निकली सवारी। धन्य है खरगोन जो किसी तीर्थ नगरी से कम नहीं है, एवं धन्य है खरगोन वासी जो सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी, नवग्रह, भीलट देव,
एवं देवों के देव सिद्धनाथ महादेव के सानिध्य और संरक्षण में रहते हैं। यह एक अटल सत्य है कि श्रद्धा भक्ति और विश्वास लेकर जो भक्त सिद्धनाथ बाबा के दरबार में जो भी मांगेगा उसे वह अवश्य और अवश्य मिलेगा। असंभव को संभव, जटिल को सुगम केवल सिद्धनाथ महादेव ही बना सकते हैं। भाग्य में जो नहीं उसे भी देने की शक्ति एकमात्र भगवान सिद्धनाथ के पास है। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने रामायण में कहा है, भावी मेटी सकही त्रिपुरारी, ऐसे भोले भंडारी, ओघड़दानी, कालों के काल, भूत भावन आशुतोष भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव की शरण में आइए और मन चाहा वर पाइए। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नगर के बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान कुशल वक्ता श्री दीप जोशी जी ने इस कल्पना को संजो कर रखा था कि बाबा सिद्धनाथ की गाथा को जन जन तक पहुंचाऊं और उनके सच्चे हृदय की शुभ और जन कल्याणी कामना को सिद्धनाथ बाबा ने सफल कर दिया है। मैं महेश शुक्ला अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि भगवान सिद्धिविनायक एवं बाबा सिद्धनाथ महादेव की विशेष अनुकंपा से उनकी ये मनमोहक, आकर्षक और अति सुंदर गाथा को शाब्दिक रूप दे पाया। भूल चूक तो अवश्य संभावी है, इसलिए बाबा सिद्धनाथ महादेव सहित समस्त विद्वान भक्तों से मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं। महिमा जय बाबा सिद्धनाथ महादेव। महादेव भोले बाबा अंतर्यामी, नाचेंगे जो भक्त शिव डोले में, जिंद उनकी तर जानी। सिद्धनाथ महादेव भोले